हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत टेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3। टॉपिक वही रहेगा हमारा, फ्रैक्शंस। तो आइए देखते हैं क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में। तो आप देख सकते हैं इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली 7 टॉपिक्स पर चर्चा करना था, जिसमें से हम लोग शुरू के जो 5 टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लिए। मतलब इन बातों को हम समझ चुके हैं, ठीक है ना। क्या क्या समझे हम लोग एक बार थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग समझे थे कि फ्रैक्शन को कैसे हम लोग डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, फिर हम लोग फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। उसमें भी 2 सिचुएशन था। एक था कि अगर फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से कम है तो, और अगर 1 से ज़्यादा है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन मेनली 3 तरह के थे, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। और साथ में इसमें हम लोग ये भी सीखे थे कैसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हम लोग डिफाइन किए थे, समझे थे, और किसी एक फ्रैक्शन के मल्टीपल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको भी हम लोग सीखे थे, ठीक है। फिर उसके बाद एट लास्ट किसी फ्रैक्शन को अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो कैसे रिड्यूस करके लिख सकते हैं। इन सब को हमने पिछले 2 पार्ट्स में सीख लिया है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम लोग बनाए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शंस को कंपेयर करना। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसी टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई 2 फ्रैक्शन है तो कौन छोटा है कौन बड़ा है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नंबर्स अगर की बात करें तो कंपेरिजन आपको अच्छे से आना चाहिए, तो इसको हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। अब जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रैक्शंस जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, लेकिन मेनली अगर ध्यान दें तो 2 तरह के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एक्चुअली आई एम सॉरी, अभी हम लोग प्रॉपर इम्प्रॉपर की बात नहीं करेंगे। जब कंपैरिजन की बात होती है तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना होता है कि वेदर गिवन फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है और अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब अगर गिवन फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है तो उसको कंपेयर करने के लिए अलग तरीका है, और अगर गिवन फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन है तो उसको कंपेयर करने का अलग तरीका है, ठीक है। आई मीन अलग नहीं है, बट लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना ईजियर होता है और यहाँ पे हमको कुछ प्रोसेस करना होता है, ठीक है। अलग कहना थोड़ा सही नहीं होगा, बस इतना है कि लाइक अगर फ्रैक्शंस हैं तो हम सिंपली बिना किसी प्रोसेसिंग के हम लोग कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। और इस सिचुएशन में थोड़ा कुछ वर्क करना पड़ता है ना, कुछ प्रोसेस करना पड़ता है गिवन फ्रैक्शंस को, उसके बाद हम बता पाते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो कैसे करेंगे हम लोग अभी थोड़ी देर में समझते हैं। ओके, तो अनलाइक फ्रैक्शन में बेसिकली पहले क्या है एक बार समझ लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन होता क्या है। तो लाइक फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हो, मतलब हम कह सकते हैं फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर। फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहे हैं फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर आर नोन एज लाइक फ्रैक्शंस। एग्जांपल, एग्जाम्पल 5/9, 2/9, 11/9, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस मैंने लिखे हैं और तीनों के फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो इन तीनों फ्रैक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे, ठीक है। अब यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी लाइक फ्रैक्शन का बात होगा तो कम से कम 2 फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब एक ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस होना चाहिए। तो एक फ्रैक्शन को, सिंगल फ्रैक्शन को हम लोग लाइक या अनलाइक नहीं कह सकते, ठीक है ना। अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा, तो इसका ठीक अपोजिट, फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर। ठीक है ना। अगर अलग अलग डिनोमिनेटर हैं तो उन फ्रैक्शंस को हम लोग अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। एग्जाम्पल
5/9, 2/7, 8/5, etc. ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस दिए गए हैं, तीनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इन तीनों को हम लोग अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं कि अगर गिवन फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन हो तो उनको कैसे कंपेयर करेंगे, और अगर अनलाइक हो तो कैसे कंपेयर करेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग लाइक फ्रैक्शन से। ठीक है, व्हेन गिवन फ्रैक्शंस आर like fractions, जैसे एग्जांपल लेते हैं 2/7, 5/7। एक और एग्जांपल लेते हैं 9/13, 5/13। अब कंपेयर करने का मतलब क्या होता है कि कंपेयर करने का मतलब हम लोग 3 सिंबल्स यूज करते हैं, याद रखिएगा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ग्रेटर देन, एंड दिस इज लेस देन, एंड दिस इज इक्वल्स टू। ये तीन में से कोई सिंबल हम यूज करते हैं जब भी दो फ्रैक्शन को या दो किसी नंबर को कंपेयर करते हैं। तो अब आपको इतना तो ध्यान होगा कि किसको ग्रेटर देन बोलेंगे और किसको लेस देन बोलेंगे। अब समझ लीजिए ग्रेटर, वैसे आप याद रख सकते हैं, जिसका पॉइंट जो राइट साइड में होता है वो ग्रेटर देन होता है, जिसका लेफ्ट साइड में पॉइंट होता है वो लेस देन होता है। लेफ्ट पॉइंट लेस देन, राइट पॉइंट ग्रेटर देन, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कंपेयर करना है दो फ्रैक्शन को, 2/7 और 5/7, और हम देख रहे हैं कि दोनों फ्रैक्शन कैसे हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, सेम है। तो इस सिचुएशन में जब गिवन फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन हो तो हम लोग उनके न्यूमरेटर्स को चेक करेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ इसका न्यूमरेटर क्या है, 2 है, और इसका न्यूमरेटर 5 है। अब 2 और 5 में 2 जो छोटा है या बड़ा है ना, पहले ही फ्रैक्शन को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, तो 2 क्या है, छोटा है 5 से, देयरफॉर 2/7 इज लेस देन 5/7। लिख सकते हैं 2 इज लेस देन 5, देयरफॉर 2/7 लेस देन 5/7। बस ये बात ध्यान रखना, बहुत सिंपल है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ भी दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है, तो हम लोग इसके न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर 9 है और इधर 5 है, तो 9 इज ग्रेटर देन 5, थस 9/13 इज ग्रेटर देन 5/13। ओके, तो ये बहुत सिंपल था, आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अनलाइक फ्रैक्शंस का बात करेंगे। तो यहाँ भी दो सिचुएशंस हो सकता है अनलाइक फ्रैक्शंस के कंडीशन में। आर अनलाइक फ्रैक्शन, जैसे अब अनलाइक फ्रैक्शन में भी दो कंडीशन क्या क्या हो सकता है। तो एक कंडीशन वो हो सकता है जिसमें न्यूमरेटर्स आर सेम, और एक दूसरा कंडीशन ये हो सकता है न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट। अब ये जो पहला सिचुएशन है जिसमें न्यूमरेटर सेम हो रहे हैं, उसको भी कंपेयर करना कंपैरेटिवली इजी है। मतलब इन दोनों सिचुएशन में, ये सिचुएशन में हम लोग आसानी से कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। जैसे 7/3 एंड 7/8। ठीक है, ये दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना है हमें, और आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दोनों ही फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन है ना, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मतलब ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है, लेकिन न्यूमरेटर दोनों का सेम है। ठीक है ना, अनलाइक फ्रैक्शन है बट न्यूमरेटर सेम है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, ठीक उल्टा हो जाएगा। जो हम लोग लाइक फ्रैक्शन के लिए जो रूल्स को जाने थे उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। जैसे लाइक फ्रैक्शन में क्या होता था कि न्यूमरेटर जो छोटा होता था छोटा, बड़ा होता था तो बड़ा। जो मतलब डिफरेंट है, जो डिफरेंट है उसको हम लोग कंपेयर करते थे। यहाँ पे डिफरेंट क्या है, इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे किसको किसको, 3 को और 8 को। तो यहाँ पे आप क्या पा रहे हैं कि 3 इज लेस देन 8। ठीक है, बट 3 तो 8 से कम है,
लेकिन 7/3 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 7/8 से। यही बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। पहले रूल क्या था कि जैसे अगर पहला वाला छोटा होता था तो फ्रैक्शन भी छोटा, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अगर डेनोमीटर छोटा है तो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, और डेनोमीटर बड़ा है तो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि 3 छोटा है 8 से, लेकिन 7/3 बड़ा होगा 7/8 से। मतलब यहाँ भी हमको कोई बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा बात ध्यान रखना है कि कंपेयर करेंगे डेनोमीटर्स को, अगर जो छोटा डेनोमीटर होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, और जो बड़ा डेनोमीटर होगा वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड सिचुएशन पर बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकंड सिचुएशन पे हम लोग देख रहे हैं कि न्यूमरेटर्स डिफरेंट हो, तब क्या करेंगे। ठीक है, ये दो फ्रैक्शन है, दोनों के डेनोमीटर भी डिफरेंट है और न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, मतलब दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है विद डिफरेंट न्यूमरेटर। ये दोनों भी अनलाइक फ्रैक्शन थे विद सेम न्यूमरेटर, और ये अनलाइक फ्रैक्शन है विद डिफरेंट डेनोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, या फिर इनका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, और इसको कंपेयर करके भी कर सकते हो। दोनों मेथड से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अगर क्रॉस प्रोडक्ट फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को मतलब 3 को सेकेंड फ्रैक्शन के डेनोमीटर मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 × 5, और इसके नीचे ही लिख देंगे 3 × 5 = 15, ठीक है। मतलब 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से। अब सेकेंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के डेनोमीटर से मल्टीप्लाई करें, मतलब 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से, ठीक, और इसके नीचे ही लिख दीजिए, ठीक है, कंपेयर करना इजी रहेगा। अब अगर आप ध्यान दें तो ये दो कॉलम में एक तरह से बन रहा है, एक फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर दें ताकि क्लियरिटी रहे, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आप देख रहे हैं जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसका क्रॉस प्रोडक्ट 15 आया है, और सेकंड फ्रैक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट आया है 8। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 15 क्या है, बड़ा है, हियर 15 इज ग्रेटर देन 8, therefore 3/4 इज ग्रेटर देन 2/5। मतलब यहाँ पे हम लोग का कौन सा मार्क आएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसेसिंग करना पड़ता है जब आपके न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट हो किसी अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है ना। और ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़े हैं, एंड आई होप आपको ध्यान होगा, नहीं भी होगा तो इतना काफ़ी है आपको याद दिलाने के लिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो हम लोग आगे जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको और अच्छे से रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली हम लोग को इतना ही समझना है, अब थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये और क्लियर होता जाएगा। बातें इतनी ही से हैं, बस प्रैक्टिस करते करते ये और क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे पहला ही क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर द फ्रैक्शंस बाय फिलिंग एप्रोप्रिएट साइन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे एक बॉक्स है, इसमें हमें साइन यूज करना है, ठीक है, वेदर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अब आप ये वाला सिचुएशन देखिए, तो ये कौन सा सिचुएशन आ रहा है, तो अनलाइक फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर, जो हम लोग यहाँ पे जो समझे थे यही सिचुएशन पर बेस्ड है। तो इसमें हम लोग क्या समझे थे कि अगर अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम हो तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होगा वही, न्यूमरेटर नहीं, डेनोमिनेटर, जिस फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। मतलब अब देखिए यहाँ पे 5 छोटा है 9 से, मतलब 1/5 बड़ा होगा 9 से, तो यहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे। और ये तो आप देख रहे हैं लाइक फ्रैक्शन है, तो ये तो और इजी है, न्यूमरेटर छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा, तो छोटा है तो लेस देन का साइन। ये देखिए अनलाइक फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर है ना, अनलाइक फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर। तो यहाँ पे आप देखिए पहला फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर छोटा है, इट मीन्स ये बड़ा होगा दूसरे डेनोमिनेटर से, ठीक है। सिमिलरली चलिए ये जो 4th नंबर है इसमें सिचुएशन चेंज्ड है। इसमें क्या देख रहे हैं आप कि अनलाइक फ्रैक्शन है विद डिफरेंट न्यूमरेटर, मतलब जो हम लोग अभी यहाँ पे समझे थे इस कंडीशन पे बेस्ड है ये। तो कैसे करेंगे, तो अगेन वही क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, ये रफ में करना है आपको, ठीक है। ये फर्स्ट फ्रैक्शन सेकंड फ्रैक्शन है, तो फर्स्ट का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ,
4 9 जा 36। और सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए सेकंड का न्यूमरेटर और फर्स्ट का डिनोमिनेटर मीन 7 into 7। ओके, तो अब देख सकते हैं 36 क्या है, छोटा है 49 से। इसका मतलब ये जो 36 है फर्स्ट फ्रैक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट है और 49 सेकंड फ्रैक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट है। और ये जो फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट है छोटा है सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट से, इसका मतलब कि फर्स्ट फ्रैक्शन छोटा होगा सेकंड फ्रैक्शन से। तो इसी तरह से बाकी ये जो दो क्वेश्चन है आप इसको कंपेयर करके आप प्रॉपर साइन यूज कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट विच इज द लार्जर फ्रैक्शन। तो यहाँ भी हमें सेम वही करना है, कंपेयर ही करना है, जो बड़ा है उसको लिख देना है। तो आप देखिए ये दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ा होगा, मतलब लार्जर फ्रैक्शन इज, या हम लोग ऐसे लिख देते हैं 4/7 इज द लार्जर फ्रैक्शन। ठीक है ना, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया, बाकी सिचुएशन वही है। ओके, अब सेकंड यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही है आपका लाइक फ्रैक्शन है दोनों। तो आप क्या लिख देंगे, 21/121 इज लार्जर फ्रैक्शन। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, तो यहाँ पे आप कंपेयर कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 का 17 से, 15 का 15 से, और देखेंगे जिसका बड़ा प्रोडक्ट आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट वो लार्जर हो जाएगा। अब अगेन यहाँ भी वही है कंपेयर। ठीक है ना, आप देख रहे हैं हम लोग तीन तरह से क्वेश्चन सेम ही है, बस प्रोसेस सेम होगा तीनों का, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका तीनों में बदल गया है ना। पहले में था सिंपली हमें साइन यूज़ करना था, दूसरे में लार्जर बताना था, और इसमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने का मतलब वही, तो अगेन यहाँ पे हम लोग वही करेंगे। गिवन फ्रैक्शन 2/5 5/7, थोड़ा दूर दूर लिखे, सेपरेट लिखे ताकि कंफ्यूजन हो। अब पहला क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 2 into 7 इज इक्वल टू 14। सेकेंड प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 5 into 5 इज इक्वल टू 25। अब क्लियरली 14 इज लेस देन 25, therefore 2/5 is less than 5/7। ठीक है, हो गया, ऐसे ही करना है। अब आप सेकेंड थर्ड भी इसी तरह से आप कर लेंगे, है ना। सेम यही प्रोसेस आपको अपनाना है, क्योंकि देख रहे हैं तीनों ही ये अनलाइक फ्रैक्शन है विद डिफरेंट न्यूमरेटर। अब अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ भी हमें वही प्रोसेस को फॉलो करना है, बस यहाँ पे 2 की जगह पे 4 है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट अगर डायरेक्टली फाइंड करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी मैंने आप लोगों को कहा भी था कि मैं एक दूसरे मेथड से भी आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे। चलिए मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किए थे, उसके बाद हम लोग कंपेयर किए थे। लेकिन अगर हम लोग क्या कोई दूसरा तरीके से भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे 3/4 और 2/5, 3/4 2/5 को क्या हम लोग दूसरी तरह से कंपेयर कर सकते हैं? तो हाँ, दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि हमें जो गिवन फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेना है। ठीक है ना, मतलब एलसीएम ऑफ सीधे सीधे यहीं पे लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, LCM ऑफ किसका 4 और 5 का, जो कि होगा हमारा 20। ठीक है ना, 20 कैसे होगा, तो 4 और 5 दोनों कोप्राइम नंबर है, और कोप्राइम का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20 हो गया एलसीएम। नाउ अब हमें करना क्या है, रफ में जो ये एलसीएम आया आपका 20, जो 20 एलसीएम आया है उसको आपको डिवाइड करना है 1 by 1। किससे डिवाइड करेंगे, तो पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, फिर दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो पहला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमारा 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। अब ये जो 5 आ रहा है, इस 5 को हमें इन दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं 3/4 का, और इस तरह से फाइंड कर रहे हैं कि उसका डिनोमिनेटर हो जाए 20।
ठीक है ना। बस कॉन्सेप्ट यही है, हम लोग दोनों ही फ्रैक्शन का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे और सिचुएशन क्या होगा कि दोनों का डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए। तो अब देखिए आप यहाँ पे 4 5 से 20 हो जाएगा। अब यहाँ 5 20 कैसे होगा, तो देखिए 5 से डिवाइड करते हैं 4 आएगा, यानी 4 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा। तो 2/5 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देगा। अब क्या हो रहा है आपका, ये 15 हो गया और ये 20। अब ये हो गया 4 2 8 20। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ओवर राइटिंग हो जा रहा है तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पे, है ना। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो दोनों फ्रैक्शन हमको मिला है, इन दोनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है ये, और अब ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है यानी लाइक फ्रैक्शन हो गए हैं। तो हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि 15 जो है 8 से बड़ा है, इसलिए 15/20 हमारा क्या होगा, 8/20 से बड़ा होगा। इट मीन्स 15/20 का जो ओरिजिनल नंबर है 3/4, 3/4 हमारा बड़ा होगा 2/5 से। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्लियरली 3/4 इज ग्रेटर देन 2/5। अब यही प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग अगर 3 या 4 फ्रैक्शंस दिए हों तो उनको हम लोग अरेंज कर पाएंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्या किए हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक बार फिर समझ ले रहे हैं। हमें करना क्या है कि जो भी गिवन फ्रैक्शन है उनकी डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना आप जानते हैं, 4 और 5 का आप एलसीएम निकालेंगे, रफ में निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग निकाले तो 20 आया, है ना। अब क्या करना है सेकंड स्टेप में, ये जो हमारा एलसीएम है, इस एलसीएम को 1 by 1 जितने भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उससे हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग 20 को जब 4 से डिवाइड किए तो 5 आया, तो पहला फ्रैक्शन में हम लोग दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यानी 5 से जब डिवाइड किए तो 4 आया, तो हम लोग क्या किए, दूसरे फ्रैक्शन को दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिए, 15/20 आई और 8/20। अब ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे, जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा। तो हम लोग क्या पाएँ कि 3/4 इज ग्रेटर देन 2/5। अब यही प्रोसेस को आपको यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। क्या करेंगे, अब यहाँ पे 4 फ्रैक्शंस दिए गए हैं ना, तो हम लोग इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 3 7 21 14। अब ये 4 नंबर से तो हम लोग यहाँ पे रफ में एलसीएम निकालते हैं, 3 7 21 एंड 14। अब हम लोग शुरू करते हैं स्मॉलर प्राइम नंबर से, है ना। 2 से तो एक ही नंबर कट रहा है, उसके बाद 3 है, तो 3 से कर देख रहे हैं कि 2 नंबर कट जा रहा है यहाँ पे। अब 7 से कटेगा 1 1 एंड 2, तो क्या हो गया 3 × 7 × 2 42 42 हो गया एलसीएम, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो पहला फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 3 है, तो 3 से जब डिवाइड करिएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 14 आना चाहिए, ठीक है। वैसे आप देख लीजिएगा 42 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 14 आंसर आएगा। मतलब क्या कि हम लोग को दोनों ही में 14 से मल्टीप्लाई करना है। एक फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग निकाल लिए, अब सेकंड का वही करेंगे। 4/7 है, अब यानी इसका डिनोमिनेटर 7 है, तो 7 से डिवाइड करेंगे 42 में, तो कितना आएगा 6 आएगा। मतलब अब इन दोनों में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली 8/21 है, 21 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। और 5/14 में जब आप 14 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे यहाँ पे, तो 28/42 24/42। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि सबका डिनोमिनेटर जो है वो 42 हो गया है। मतलब ये जो फ्रैक्शंस थे इनका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग निकाल रहे हैं ये सभी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं।
तो अब हम लोग इजीली कंपेयर कर सकते हैं कौन छोटा है और कौन बड़ा है ना। तो लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए हम लोग बेसिकली उनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं। हमें किस ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सबसे पहले सबसे छोटे फ्रैक्शंस को लिखेंगे। तो अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो 28, 24, 16 और 15 में सबसे छोटा 15 है। तो 15/42 को लिखेंगे, लेकिन इसका हम लोग को ओरिजिनल फॉर्म लिखना है। तो 15/42 का जो एक्चुअल फॉर्म है वो क्या है, 5/14 है। तो 5/14 को लिख दीजिए, 5/14 इज लेस देन, अब 16/42, 16/42 क्या है, 8/21। अब सिमिलरली 24/42 हो जाएगा 4/7। अब बच गया हमारा 2/3। इस तरह से हमारा जो गिवन फ्रैक्शन है वो अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप ये जो सेकंड है इसको भी आप लोग अरेंज कर लेंगे। अब अगर यही सेम क्वेश्चन अगर इसमें हमको असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता तो हम लोग करते क्या, यहाँ तक हमारा प्रोसेस वही रहता, बस अब हम लोग जो यहाँ पे सबसे पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन लिखे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की कंडीशन में सबसे बड़ा फ्रैक्शन को पहले लिखेंगे, ठीक है ना। ठीक, तो इसी तरह से आप सेकंड नंबर भी अरेंज कर लेंगे। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, लेकिन इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाएंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। गिवन फ्रैक्शंस ये हैं हमारे, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये है हम लोग फाइंड करेंगे एलसीएम किसका किसका, 5, 4, 6 और 8 का, ठीक है। फाइंड करते हैं, तो एलसीएम करना तो आप जानते हैं, फाइंड ओके। तो अब ये हो गया हमारा, कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो अब यहीं पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 120 हो जा रहा है, ठीक है। मतलब अब हम लोग को 120 के बेस पे सबका न्यूमरेटर चेंज करना है, ठीक है ना। तो अभी 2/5 है, अब आप सोचिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 120 आ जाएगा, ठीक है। तो नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, किससे, 5 से। 24 से गुना करने पर, यानी 5 को 24 से मल्टीप्लाई करने पर 120 हो जाएगा। तो अब हम लोग 24 जब 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। सिमिलरली आपको सब में यही प्रोसेस फॉलो करना है। 4 में किससे मल्टीप्लाई करें, तो 30 में, ऊपर भी 30 से कर दीजिए, 5/6 है। 6 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाए, तो 20 से तो आप कह रहे होंगे कैसे सर, तो आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए। अगर डाउट हो तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 20 आ गया। अब बस यही ध्यान रखना कि जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 15, ठीक है। 120 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। अब हम लोगों ने लिख लिया इसको, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, तो ये हो जाएगा 48/120, 210/120, 100/120, 75/120। अब ये जो गिवन फ्रैक्शंस थे सब लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए, तो अब कंपेयर आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्या होगा, अब देखिए इसमें न्यूमरेटर सबसे बड़ा कौन है, डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, तो सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ा फ्रैक्शन को लिखेंगे। कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा न्यूमरेटर 210 है, तो 210 का ओरिजिनल फॉर्म कौन सा है, आप देखें तो 7/4 है ना। तो 7/4 पहले लिख दीजिए, एंड दिस इज ग्रेटर देन 210 के बाद 100 आ रहा है। 100 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, 5/6, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म। अब 100 के बाद आ रहा है 75, तो 75/120 का सिंपलेस्ट फॉर्म कौन था, 5/8, 5/8 लिख दीजिए। और लास्ट में बच कौन गया, 2/5। इस तरह से ये हो गया अरेंज।
तो मैंने आप लोग को असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में अरेंज करके बता दिया है। आप मोस्ट कॉमन मेथड यही है, अगर कोई भी मेथड एप्लीकेबल नहीं है तो ये मेथड ज़रूर अप्लाई हो जाएगा और इस मेथड की हेल्प से आप ज़रूर अरेंज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है और अपने ध्यान में हमेशा रखना है, ठीक है ना। बाकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्विकली भी कर सकते हैं, जैसे आप ध्यान दें तो अगर ये लाइक फ्रैक्शन होता तो हम लोग को इतना करना की ज़रूरत नहीं पड़ता, या अगर अनलाइक फ्रैक्शन विथ सेम डेनोमीटर होता तो भी हम लोग को आसानी से हम लोग अरेंज कर पाते, इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड नंबर और आपकी बुक में भी कुछ दिए गए हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और एक बार मैं फिर बोलूँगा आपसे कि ट्रिक्स बहुत हैं, ट्रिक का यूज़ करके भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं, बट आपको अभी ट्रिक्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, अभी कॉन्सेप्ट पर और जो प्रॉपर प्रोसेस है उस पर ध्यान देना है और उसको सीखना है, ठीक है। ट्रिक तो आप बाद में भी सीख लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो माजिद रीड 30 पेजेस ऑफ ए बुक कंटेनिंग 180 पेजेस, whereas माला रीड 1/5 ऑफ द सेम बुक। हु रीड मोर, मतलब यहाँ कंपेयरिंग करना है बेसिकली, किसने ज़्यादा रीड किया है पेज। तो नंबर ऑफ पेजेस अब हम लोग कंपेयर करेंगे। पहले नंबर ऑफ पेजेस माजिद रेड, थर्टी, ठीक है। तो क्लियरली लिखा है 30 आउट ऑफ 120, ठीक है ना। 30 पेजेस रीड किया है आउट ऑफ 120। अब सेम बुक वही है तो नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे 180 ही, तो माला का भी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ पेजेस माला read 1/5 ऑफ द सेम बुक। सेम बुक में कितना पेज है 180, तो 180 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से आप कटा सकते हैं इसको। सो 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, मतलब 36 पेजेस आउट ऑफ 180। अब आप खुद देख लीजिए कौन ज़्यादा किया है। ये 36 पेज रीड की है माला और माजिद 30 पेज रीड किया है, तो क्लियरली माला रीड मोर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा हमने किया क्या। हमने नंबर ऑफ पेजेस दोनों का निकाल लिया और कंपेयर कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट, इन ए हर्डल रेस, ये भी एक वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है। हर्डल रेस मतलब होता है बाधा दौड़, जिसमें आपने देखा होगा अक्सर कि जो धावक होते हैं दौड़ते हैं, दौड़ते के साथ साथ उनको जंप भी करना पड़ता है। उनके सामने कुछ बाधा जैसा, मतलब एकदम सीधा रास्ता नहीं होता है, कुछ रहता है जिसको उन्हें जंप करना पड़ता है ना, या कुछ किसी भी तरह का बाधा हो सकता है। उनके दौड़ वाले मार्ग में बाधा कुछ रखा जाता है ताकि उसको पार करते हुए जो अगर जीतता है उसको विनर माना जाएगा। तो ये हर्डल रेस है। अब इसमें 3 पार्टिसिपेंट है, रीता, सीता और गीता। रीता जो है 4 हर्डल्स मतलब 4 बाधाओं को वो पार कर जाती है, ठीक है, और उसके बाद उसका मतलब आगे नहीं बढ़ पाती। सीता जो है 1/2 ऑफ ऑल हर्डल्स, मतलब सीता जो है, अब यहाँ पे नंबर नहीं दिया है, वो ऑल हर्डल्स का हाफ क्रॉस कर जाती है, जबकि जो गीता है वो सिर्फ 2/3 ऑफ ऑल हर्डल्स को क्लियर कर पाती है। अब कह रहा है इफ देयर आर टोटल ऑफ 12 हर्डल्स ऑन द ट्रैक, हु क्लियर्ड मैक्सिमम हर्डल्स क्लियरली। क्वेश्चन हमें ये बताना है कि रीता, सीता और गीता में किसने सबसे ज़्यादा बाधा को पार किया है
है ना, और कौन सबसे कम बाधा को पार कर पाई है। तो हम लोग तीनों का नंबर ऑफ हर्डल्स लिख लेते हैं पहले। नंबर ऑफ हर्डल्स रीता क्लियर्ड। रीता का तो क्लियर लिखा हुआ है 4, है ना, इसने 4 हर्डल्स को क्लियर किया है। अगेन नंबर ऑफ हर्डल्स सीता क्लियर्ड। वन बाई टू ऑफ ऑल हर्डल्स। अब यहाँ ऑल हर्डल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ हर्डल्स कितना है 12 है, मतलब 1/2 ऑफ 12 निकालेंगे जो कि 6 के इक्वल आएगा। ठीक है, सिमिलरली नंबर ऑफ हर्डल्स गीता। गीता क्लियर्ड। गीता कितना करती है 2/3 ऑफ ऑल हर्डल्स है, तो 2/3 और यहाँ भी ऑल हर्डल्स कितने हैं 12 है, तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो होगा कितना 8। अब आप देख सकते हैं खुद ही कि कौन ज़्यादा हर्डल्स क्लियर किया है। रीता सिर्फ 4 हर्डल क्लियर करती है, सीता 6 हर्डल क्लियर करती है और गीता 8 हर्डल क्लियर करती है। तो सबसे ज़्यादा कौन हर्डल क्लियर किया है, तो क्लियरली लिख देंगे गीता क्लियर्ड मैक्सिमम हर्डल्स एंड रीता क्लियर्ड मिनिमम हर्डल्स, ये अब आप लिख लेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने क्या सीखा, अच्छा एक और क्वेश्चन है तो इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, फ्रॉम ए वाटर बॉटल ऑफ 1 लीटर, फ्रॉम ए वाटर बॉटल ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है 1000 मिलीलीटर, है ना, एक बोतल में 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। अब राम जो है वो 250 ml कंज्यूम कर लेता है इसमें से, ठीक है ना। राम क्या कंज्यूम करना मतलब उसको पी गया, पानी है तो 250 ml पानी वो पी गया, बचा कितना 750 ml। लेकिन शीला जो है 1/5 ऑफ ए लीटर कंज्यूम करती है, तो 1/5 ऑफ ए लीटर क्या होगा, ऑफ ए लीटर मीन्स 1000 ml। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 200 ml हो जाएगा, मतलब शीला कंज्यूम की 200 ml और राम कंज्यूम किया 250 ml। कौन ज़्यादा कंज्यूम किया, क्वेश्चन क्या है कि क्या दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम किया, मतलब क्या दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ वाटर को पिया हो या फेंक दिया, जो भी हो, कंज्यूम का मतलब खर्च कर दिया है, अब पी कर खर्च किया हो या जैसे भी किया। ओके, तो बेसिकली आप क्लियरली देख रहे हैं कि शीला का जो कंजम्पशन है 200 ml है और राम का कंजम्पशन 250 ml है, तो बराबर तो है नहीं, तो पहला का आंसर हम लिख देंगे नो। तो अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि देन हु कंज्यूम्ड मोर वाटर देन अदर एंड बाय हाउ मच। तो अगर बराबर दोनों का कंजम्पशन नहीं है तो किसने ज़्यादा किया और कितना किया, तो आप क्लियरली कह सकते हैं राम कंज्यूम्ड 50 ml मोर देन शीला। ठीक है, सीधे सीधे दिख रहा है राम ने ज़्यादा कंज्यूम किया, कितना ज़्यादा किया है तो 50 ml कंज्यूम किया। तो ये अब आप इसको आगे का आप लोग खुद कर लेंगे। ओके, तो एक बार हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा, है ना। इसी के साथ हम लोग का जो कंप्लीट हो जा रहा है, क्या क्या सीखे हम लोग एक बार, तो क्या क्या हम लोग कंपेयर करना सीखे, ठीक है ना, कौन कौन सिचुएशन में। तो एक लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीखा और अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीखा। लाइक फ्रैक्शन में हमने सिंपल हमने देखा कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन होता है और उसमें उस कंडीशन में लोग केवल न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। तो अगर जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा फ्रैक्शन होगा। और जब अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर कर रहे थे तो वहाँ पे 2 सिचुएशन थी, एक अगर न्यूमरेटर सेम हो तो कैसे कंपेयर करेंगे और न्यूमरेटर अगर डिफरेंट हो तो कैसे कंपेयर करेंगे, इस चीज़ को हम लोग सीखे हैं और फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस वर्क किए हैं ना। उसके बाद हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी
सॉल्व किए हैं और एक वर्ड प्रॉब्लम आप लोग के लिए छोड़े हैं, मतलब जो कि आप लोग को ऑलरेडी समझा भी दिया गया है। तो आई होप आप लोग उस बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग जो बचा हुआ इसमें का टॉपिक उसको कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।